Good afternoon, everyone. शुभ अपराह्न मु अम्लान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र। तो आज आम आमर कंटिन्यू करवा नीट आम जो बायोलॉजी चैप्टर्स करुले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सेशंस। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आज आम करवा क्लास 11th रो चैप्टर नंबर 16 जोड़ा होची डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो एटा ह्यूमन फिजियोलॉजी रो गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर। तमे एवरी ईयर एथिरु एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस नीट एग्जाम रे एक्सपेक्ट करि परिबो। ओके, तो हमें आज एटा करवा साइड बाय साइड मु एनसीईआरटी रो पीडीएफ भी ओपन करछि सो दैट मु तुमको इमीडिएटली शो करिवि कि एनसीईआरटी रो रेफरेंस कोड अछि ए क्वेश्चन रो। ए क्वेश्चन टा एनसीईआरटी रो कोड डिराइव कराय छै आंसर तार हमें एक्सप्लेन करला सहित सहित एनसीईआरटी रो जो पीडीएफ में साइड बाय साइड ओपन करछि हमें ए सेशन रे फोकस करबा एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस ऊपर। ओके, एग्जाम्पलर रे हमें सॉल्यूशन खोजबा ऊपर फोकस करबा, एग्जाम्पलर आंसर्स गुडी को डिस्कस करबा। बट साइड बाय साइड हमें ए जो चैप्टर अछि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एटा को एनसीईआरटी बुक रो रिवाइज भी कर देबा। ओके, तो एटा हमरो गोटे थर रे डबल बेनिफिट दबो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व हे जो साइड बाय साइड हमरो रिवीजन भी हे जो ए चैप्टर। ओके, तो हम स्टार्ट करबा। फर्स्ट अछि हमरो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रे हमरो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमें देखिबा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची, फर्स्ट क्वेश्चन हम कहूची which of the following is not true for intestinal villi। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमर कहूची which of the following is not true of intestinal villi। तो ऑप्शंस गुडी को पढिबा। फर्स्ट ऑप्शन होची they possess microvilli, सेकंड ऑप्शन होची they increase the surface area, थर्ड they are supplied with capillaries and lacteal vessels, और they only participate in the digestion of the fats। तो एटा पढिबा पे हमको अबे आसीयो पडियो इंटेस्टाइन पार्ट रे। ओके, को पार्ट रे इंटेस्टाइन देची सेही पार्ट रे हमको अबे स्टडी करिया पडियो। तो एई पार्ट रे हम देखि परिबा इंटेस्टिनल विलाई विषय लिखा है। ओके, तो देखो एटा क्लियरली लिखा है, एटा लिखा है कि दिस लेयर। ओके, एटा हमर म्यूकोसा विषय अछि कि द इनर मोस्ट लेयर व्हिच लाइंस द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल इज द म्यूकोसा। तो एटा हम ऑलरेडी जानछे कि जो इनर मोस्ट लेयर अछि एलिमेंटरी कैनाल जो हमर अछि ना, एलिमेंटरी कैनाल जो ल्यूमेन अछि से ल्यूमेन रो गोटे वॉल अछि। ओके, ल्यूमेन अछि ऑब्वियसली, कैनाल अछि माने तार ल्यूमेन अछि और वॉल अछि। तो एलिमेंटरी कैनाल जो वॉल अछि से वॉल रो जो इनर मोस्ट लेयर अछि, इनर मोस्ट लेयर ताको म्यूकोसा कहवा जाय। एटा हम ऑलरेडी जानछे, एटा एनसीईआरटी रे लिखा है इनर मोस्ट लेयर व्हिच लाइंस द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल इज द म्यूकोसा। म्यूकोसा रे दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड ryugae इन द स्टोमक। तो स्टोमक रे ए जो म्यूकोसा लेयर अछि से किछ इरेगुलर फोल्ड प्रेजेंट करे जोटा को ryugae कहवा जाय, एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड villi इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बुझा पड़ला। तो जो एलिमेंटरी कैनाल रो वॉल अछि तार इनर मोस्ट लेयर होची हमर म्यूकोसा, जोटा एकदम ल्यूमेन को टच करी जो वॉल टा थाए सेटा हमर म्यूकोसा। और म्यूकोसा स्टोमक रे किछि इरेगुलर फोल्ड्स बा ryugae प्रेजेंट करे, और स्मॉल इंटेस्टाइन रे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करे जोटा को villi कहवा जाय। ओके, एबे हम एठे villi विषय पढछे। तो से क्वेश्चन कोन कहै देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंटेस्टिनल villi। तो से कहूची कि स्मॉल इंटेस्टाइन बा इंटेस्टाइन रे जो villi गुडी को प्रेजेंट थांती से विषय रे कोटा नॉट ट्रू माने रॉन्ग को सेंटेंस ता सेटा हो जबो हमर करेक्ट ऑप्शन। तो villi कोन, villi होची हमर जो म्यूकोसा अछि से म्यूकोसा रो मॉडिफिकेशन। म्यूकोसा टा किछि स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बा प्रोजेक्शंस फॉर्म करे, सेटा को स्मॉल इंटेस्टाइन रे villi कहवा जाय। तो villi विषय स्टेटमेंट देखियो। फर्स्ट स्टेटमेंट होची देखो द सेल्स लाइनिंग द villi प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोvilli व्हिच गिव्स अ ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस। देखो क्लियरली लिखा है द सेल्स लाइनिंग द villi। ओके, villi रो जो सेल्स गुडी को थांती, villi को जो सेल्स माने लाइनिंग करंती से गुडी को को सेल्स थांती, से गुडी को हमरो कॉलमनर सेल्स थांती। मन रहला villi जो थाए हमरो villi रे माइक्रोvilli थाए सेटा हमरो इन जनरल कॉलमनर को क्यूबॉइडल सेल्स थाए। ओके, तो क्यूबॉइडल सेल्स रे हमरो गोटे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। ओके, तो जो villi थाए villi रे हमरो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहवा जाय, जो एपिथेलियम प्रेजेंट है। ब्रश बॉर्डर काहे कहवा जाय, ब्रश बॉर्डर एथपे कहवा जाय बिकॉज़ सेथरे न्यूमरस मिलियंस ऑफ माइक्रोvilli थाए। ओके, villi मानक सरफेस रे न्यूमरस माइक्रोvilli थाए, न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस जोड़ा को माइक्रोvilli कहवा जाय। और ए न्यूमरस प्रोजेक्शंस रहइबा जगो सेटा गोटे ब्रशी अपीयरेंस दिए। जेमिति हम ब्रश देखिचे, ब्रश जो हमर ब्रिसल्स गुडी को थाए बहुत सारा छोट छोट माइक्रो प्रोजेक्शन, सेही भलिया एकदम सेही भलिया हमर जो villi थाए सेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अछि हम स्मॉल इंटेस्टाइन रे। ते villi रो सरफेस रे भी जो सेल्स माने थांती से सेल्स माने एमिति न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस प्रोवाइड करथांती जोटा को माइक्रोvilli कहवा जाय। और ए न्यूमरस प्रोजेक्शंस गुडी को ताको गोटे ब्रश बॉर्डर
border appearance दिए जेमिति ब्रश रो bristles थाए सेही भलिया villi ऊपर microvilli अछि ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट अछि कि दे possess microvilli सेकंड स्टेटमेंट होछि दे increase the surface area देखो एटी क्लियरली लिखा अछि these modifications increase the surface area enormously तो obviously increase the surface area enormously क्लियरली लिखा अछि हमें एटा कॉमन सेंस रे भी जानि परिबा कि एमिति आर गोटे सरफेस अछि आ एमिति आ गोटे सरफेस अछि कार सरफेस एरिया अधिका देखो लेंथ दीटा जगह सपोज करो 10 cm एटा भी 10 cm बट एटा भी 10 cm बट सेम नंबर सेम अमाउंट ऑफ लेंथ रे बा सेम अमाउंट ऑफ टिश्यू रे अधिका सरफेस एरिया की प्रोवाइड करछि ऑब्वियसली ये प्रोवाइड करछि तो जत्ते अधिका फोल्डिंग्स रहबो जत्ते अधिका रग्ड इरेगुलर सरफेस रहबो बा जत्ते अधिका प्रोजेक्शंस रहबो सेते अधिका हमर सरफेस एरिया इंक्रीज करबो आउ कोठे कोठे हमें एमितिया सरफेस एरिया इंक्रीज करियो एग्जांपल्स पढ़छि हमें प्लांट रे ऑलरेडी पढ़िछे ओके तो प्लांट रे हमें ऑलरेडी पढ़िछे जो हमरो रूट्स गुडी को तमे देखिछो तो रूट रे सरफेस एरिया को किए इंक्रीज कराए मन पकाओ रूट रे किए सरफेस एरिया को इंक्रीज कराए तो रूट रे सरफेस एरिया को इंक्रीज करिया पे न्यूमरस रूट हेयर्स प्रेजेंट है जदि तुम मन थिबो जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन था हमर रूट रो सेटे बहुत सारा रूट हेयर गुडी को थांदी और से रूट हेयर मान को फंक्शन भी सेम फंक्शन देखो हमर जदि रूट हमर जस्ट कमिति गोटे टैपरिंग रूट रहबो तो ऑब्वियसली तार सरफेस एरिया कम रहबो तो बहुत सारा न्यूमरस प्रोजेक्शंस थाए एटे रूट हेयर्स फॉर्म रे जोटा हमर रूट रो सरफेस एरिया को इंक्रीज करे तो अधिका सरफेस एरिया रहबार फायदा कोन अधिका एब्जॉर्प्शन हबो तो प्लांट केस रे रूट हेयर्स रो फंक्शन कोन से माने सरफेस एरिया इंक्रीज करोछन और सरफेस एरिया इंक्रीज करेबा जो कोन होची सरफेस एरिया इंक्रीज करे जो एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होची ओके तो जो वाटर और मिनरल्स अछनी वाटर और मिनरल मानकर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन होची मोर एब्जॉर्प्शन होची सिमिलर फंक्शन एठे भी हमर अछि जोटा हमें एठे देखुचे माइक्रोविलाई केस रे दे इंक्रीज द सरफेस एरिया एनॉर्मसली ओके तो जेहेतु सरफेस एरिया एनॉर्मसली इंक्रीज होची सरफेस एरिया इंक्रीज हेबा जो जेहेतु स्मॉल इंटेस्टाइन रो मेन फंक्शन कोन स्मॉल इंटेस्टाइन हमर मेनली एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन ओके मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो होची सेटा हमर स्मॉल इंटेस्टाइन रे होय तो ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन रे इंक्रीज करियो पड़ियो हमको सरफेस एरिया को सो दैट एब्जॉर्प्शन जो हो सेटा मोर एफिशिएंट वे रे हो ओके एब्जॉर्प्शन टा मोर एफिशिएंट वे रे हो तते में हमको सरफेस एरिया को इंक्रीज करियो पड़ियो और सेही सरफेस एरिया को इंक्रीज करया पई माइक्रोविलाई बा ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जो प्रेजेंट करे सेटा हेल्प करे राइट नेक्स्ट जिंस देखिबा villi are supplied by a network of capillaries and a large limb vessel called lacteal तो second statement correct third statement भी correct देखो एटी क्लियर लिखा है they are supplied with capillaries and lacteal vessels एटी क्लियरली लिखा है कि villi is supplied with a network of capillaries and a large limb vessel called lacteal तो villi रे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज रहबार रीजन कोन बिकॉज़ villi रे हमर जो कोन villi रे फंक्शन कोन villi रे फंक्शन होची टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट एब्जॉर्प्शन इज डन मोर एफिशिएंटली ओके तो जो हमर डाइजेस्टेड फूड अछि बा डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स गुडी को अछनी से गुडी को हमर एब्जॉर्प्शन हबो स्मॉल इंटेस्टाइन तो villi सरफेस एरिया इंक्रीज करची एब्जॉर्प्शन है कि जीव कोटा सेठी एब्जॉर्प्शन हला पर जाए कोठी न्यूट्रिएंट्स गुडी को ऑब्वियसली ब्लड स्ट्रीम को जाए सेति पे villi रे हमर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी हमर सप्लाइड हेची जो द्वारा जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स से माने डायरेक्ट थ्रू द कैपिलरी विनस सिस्टम रे जिवे ओके विनस से जागी हेपाटिक पोर्टल वेन थ्रू रे हमर लिवर को जिवे राइट नेक्स्ट लिम्फ वेसल काहे कि अछि हमर विलस रे बिकॉज़ हमें जानचे हमर जो फैट डाइजेशन होय फैट डाइजेशन ता कंप्लीट कोठे होय फैट डाइजेशन ता हमर स्मॉल इंटेस्टाइन रे कंप्लीट होय राइट फैट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन रे कंप्लीट हला परे जहां भी हमर ब्रोकन डाउन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल थिबो से गुडी को भी एब्जॉर्प्शन हबो बट हमें जानचे फैट्स आर हाइड्रोफोबिक और हमर जो ब्लड अछि सेडा 90 इट्स 90 जो हमर जो ब्लड अछि 55% प्लाज्मा से प्लाज्मा रो इट इज मेड अप ऑफ 90 to 92% ऑफ वाटर एटा हम ऑलरेडी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर रे पढ़ी सारछे कि हमर जो प्लाज्मा अछि प्लाज्माटा 90 ରୁ 92% वाटर था और हमें जानते फैट्स गुडी को हमर हाइड्रोफोबिक थांदी तो ऑब्वियसली जदी फैट रो एब्जॉर्प्शन हबा को अछि तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम रे करले समाने ग्लोब्यूल्स फॉर्म कर देबे परस्पर सहित मर्ज करी अगेन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स फॉर्म कर देबे जोटा को बाइल सॉल्ट्स माने एमल्सिफाई करी कि छोटो छोटो ड्रॉपलेट्स रे फाइनली ब्रेक डाउन करी चंदी टू इंक्रीज द टू एड इन डाइजेशन तो डाइजेस्टेड फैट गुडी को एब्जॉर्ब करिया पे हमको आउ गोटे रास्ता दरकार तो डायरेक्टली सामान को हमें कैपिलरी न एब्जॉर्ब करे कि लिम्फ वेसल रे एब्जॉर्ब करे दिउ तो गोटे विलस मानगरे गोटे लार्ज लिम्फ वेसल सप्लाई हेता है सेटा को कहा जाय लैक्टियल तो से लैक्टियल रो फंक्शन कोन लैक्टियल रो फंक्शन हबो से डाइजेस्टेड फैट्स गुडी को एब्जॉर्ब करिवो जहां भी हमर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल गुडी को अछंदी डाइजेस्टेड है कि सेटा को से एब्जॉर्ब करिवो लैक्टियल सेटा को एब्जॉर्ब करी कि से लिम्फेटिक वेसल्स थ्रू रे लिम्फेटिक डक्ट्स गुन हबो और थोरासिक डक्ट थ्रू फाइनली से जो डाइजेस्टेड फैट गुडी को अछंदी अलोंग विथ द अदर टिश्यू फ्लूइड जोटा हमरो
वेन गुडी करे बा वेना कावे ट्रेन हुए से सहित से वेना कावे ट्रेन की फाइनली हम सर्कुलेशन रे पहुंच गयो ओके तो एटा भी हमर करेक्ट तो लास्ट ऑप्शन है हमर भूल दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स एटा होची रॉन्ग बिकॉज एटा हमर दे पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट जदी भी कहि थांदा तो रॉन्ग थांदा और एटे तो लिखि छि कि दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट माने से कहबा को चाहूची कि बिलाई मानकर आउ किछि फंक्शन नै से मानकर गोटे ही फंक्शन अछि सेटा होची फैट डाइजेशन तो एटा ऑब्वियसली रॉन्ग बिलाई मानकर मेन फंक्शन कोन मेन फंक्शन होची टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन को बेटर करिया पई तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू डिओडेनम एंड कैरीज हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट डिओडेनम रे ओपन होची और से कोन कैरी करूची क्वेश्चन होची हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट कोन कैरी करूची तो एटे देखो हम क्लियरली लिखि परिबा जो हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट तार ना होची कि से हेपाटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिसी की हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट हुए ओके द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द duodenum as the common hepatoppancreatic duct और हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपनिंग को गोटे स्फिंक्टर गार्ड करे और से स्फिंक्टर ना होची स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ओके तो हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट ता केमिति फॉर्म हुए बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मर्ज करके हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म करंती तो ऑब्वियसली बाइल डक्ट रु हमरो बाइल सिक्रीशंस थिबो बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स थिबे और पैनक्रियाटिक डक्ट रु हमरो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स तो ऑब्वियसली हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट रे बाइल जूस सहित पैनक्रियाटिक जूस बोथ प्रेजेंट थिबो तो ऑब्वियसली हमरो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 रा हमारा ऑप्शन सी हो जी करेक्ट आंसर ओके पूछा पड़ला तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 जो थिला हमरा क्वेश्चन नंबर 1 रे कोन करेक्ट थिला क्वेश्चन नंबर 1 रे हमरा करेक्ट थिला ऑप्शन डी और क्वेश्चन नंबर 2 रे हमरा ऑप्शन सी बिकॉज़ बोथ हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मर्ज करंती तो ऑब्वियसली गॉल ब्लैडर रु जहां भी हमरा बाइल थिबो सेटा भी आस्थिबो और पैनक्रियाटिक डक्ट रो पैनक्रियाटिक जूस आस्थिबो मिसी के हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट कॉमनली डुओडेनम रे ओपन करिवे duodenum रे ओपन करला बेले से ओपनिंग को गार्ड करे ओपन टुगेदर इन द duodenum से ओपनिंग को गार्डिंग करे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम एबे से कहूची कि डाइजेस्टिव सिस्टम सहित कोटा गोटे कॉमनली एसोसिएटेड डिसऑर्डर नै तो एटा हमर चैप्टर एंड रे देची डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जोथरे हम जॉन्डिस देखिचे वॉमिटिंग डायरिया कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन ये सब होचने हमारा कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से कोचे भितरु व्हिच इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तो डिसेंट्री यस डिसेंट्री हमारा कॉमन गोटे डाइजेस्टिव सिस्टम रे प्रॉब्लम बिकॉज़ डिसेंट्री कोन डिसेंट्री के कॉज करे डिसेंट्री हमारा साइजेला डिसइन्फेरियाe नाम रो गोटे बैक्टीरिया अछि से कॉज करे ओके तो साइजेला डिसेंट्री कॉज करे डिसेंट्री रो गोटे मेजर सिम्पटम होची हमारा डायरिया ओके तो जॉन्डिस भी ऑब्वियसली हमरो डाइजेस्टिव सिस्टम रो डिसऑर्डर बिकॉज़ जॉन्डिस हमरो लिवर रो डिसऑर्डर ओके जॉन्डिस हमरो लिवर रो डिसऑर्डर जोटा जनरली हेपाटाइटिस वायरल हेपाटाइटिस से देखा को मिले मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस जदी हम जॉन्डिस रो देबा तो वायरल हेपाटाइटिस हो नेक्स्ट होची हमरो डायरिया ऑब्वियसली डायरिया हमरो डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज़ इट क्लियरली लिखा है द एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड तो जेतेबेले एब्जॉर्प्शन रे किछि गोटे प्रॉब्लम आसे एबे देखो एब्जॉर्प्शन जनरली हमर जो मोस्ट ऑफ द वाटर अछि वाटर ता मोस्टली कोठे एब्जॉर्ब होय लार्ज इंटेस्टाइन रे एब्जॉर्ब होय ओके तो सपोज करो एमिति किछि प्रॉब्लम अछि जोटा एब्जॉर्प्शन ठीक से करेबा को दोउनी एब्जॉर्प्शन रे हिंड्रेंस प्रोड्यूस करछि तो ऑब्वियसली वाटर गुडी को एब्जॉर्ब होबनी और जत्ते वाटर एब्जॉर्प्शन जत्ते खराब रहबो सेते अधिका हमर फीकल मैटर रे वाटर डिस्चार्ज होबो तो सेते अधिका लिक्विड स्टूल देखियो को मिलिबो तो डायरिया ही सेटा डायरिया रो डेफिनेशन होची बाउल मूवमेंट रो एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बारंबार एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रे हमरो बाउल मूवमेंट हबो जो द्वारा बारंबार हमको फीकल डिस्चार्ज करिया पई अर्ज आसीबो बारंबार डिफिकेट करिया पई अर्ज आसीबो डिफिकेशन रिफ्लेक्स टिके एब्नॉर्मल रहबो ए टाइम रे और फीकल डिस्चार्ज जो अछि तार कंसिस्टेंसी टा चेंज रहबो इंक्रीज लिक्विडिटी रहबो ओके तो ऑब्वियसली हमर ऑप्शन होची करेक्ट आंसर होची टिटानस टिटानस हमर डाइजेस्टिव सिस्टम रो डिसऑर्डर नो है टिटानस हमर को डिसऑर्डर टिटानस हमर मस्कुलर डिसऑर्डर ओके टिटानस इज अ डिसऑर्डर ऑफ आवर मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल मसल्स रो डिसऑर्डर a gland which is not associated with the alimentary canal से तो कोई gland associated नहीं बहुत easy question extremely simple हम जानचे pancreas obviously associated अछि salivary glands obviously associated अछंती liver obviously associated अछि answer is adrenal gland होची suprarenal gland से kidney ऊपर present अछि तारो digestive system और alimentary canal से तो किछि relation नहीं next match the two columns and select the correct among the following biomacromolecules of food अब मैचिंग करिया पय कोछि biomacromolecule of food कोन बायोमैक्रोमोलिक्यूल ऑफ फूड
होबो हमरो कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस ओके तो ए रो हमरो 4 हे जिवो ए रो 4 माने ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर ओके केमिति हैला मु अबे तुम बुझौची डाइजेशन रो मीनिंग कोन देखो डाइजेशन रो डेफिनेशन अछि कि कॉम्प्लेक्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स गुडी को डाइजेस्ट करिकि ताको ब्रेक डाउन करा हबो इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ओके डाइजेशन रो हमरो डेफिनेशन अछि कि जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स थांती हमरो फूड रे दे कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म ओके जो हमरो फूड रे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स गुडी को प्रेजेंट थांती बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जेमिति कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स सेगुडी को हमें डायरेक्टली हमर बॉडी यूटिलाइज करि परबो ना इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म तांकर ओरिजिनल फॉर्म रे हमर बॉडी तांली सेटारो हमगु ब्रेक डाउन करला पर ही ताको हमें एब्जॉर्ब करि परिबा बा एसिमिलेट करि परिबा ओके आ तार ब्रेक डाउन करा जे केमिति हमर जो डाइजेस्टिव सिस्टम अछि डाइजेस्टिव सिस्टम रे ए जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स गुडी को छथि डिफरेंट एंजाइम्स मानक एक्शन अंडर रे तांकर ब्रेक डाउन हुए आ सिंपल सब्सटेंसेस फॉर्म हुए ए जो प्रोसेस अछि जो द्वारा हमरो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस बा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स गुडी को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स रे कन्वर्ट होंती सेटा को कहा जाय डाइजेशन ओके और डाइजेशन टा बोथ मैकेनिकल मेथड्स एज वेल एज बायोकेमिकल मेथड्स द्वारा हुए हमर डाइजेस्टिव सिस्टम रे मैकेनिकल मेथड्स जेमिति कि चर्निंग हुए स्टमक रे च्यूइंग हुए हमरो बकल कैविटी रे और बायोकेमिकल मेथड्स ऑब्वियसली एंजाइमेटिक डाइजेशन तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स गुडी को हमरो कन्वर्ट होंती इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स ओके नेक्स्ट होची हमरो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्वियसली ऑप्शन 1 हबो बिकॉज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रो दीटा पार्ट अछि गोटे होची हमर एलिमेंटरी कैनल आ ता सहित एसोसिएटेड ग्लैंड्स कोन ग्लैंड्स लिवर पैनक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड्स नेक्स्ट स्टमक जीवा स्टमक हमरो जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर ओके इट क्लियरली एनसीईआरटी रे दिया अछि कि स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर देखो इट क्लियर लिखा अछि स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक ओके स्टमक गोटे जे शेप रो गोटे मस्कुलर flexible bag okay next thecodont kono thecodont ro meaning hochi the oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue each tooth is embedded in a socket of jaw bone this type of attachment is called thecodont so thecodont ro definition hochi tooth are embedded in a socket of the jaw bone okay हमर जो jaw bone अछि jaw bone रे बहुत सारा socket present अछि बहुत सारा socket present अछि हमर jaw bone रे आ से socket गुडी करे हमर जो teeth गुडी को छनी each and every tooth जो अछि हमर jaw bone रे socket भितरे embedded हे गे अछि ए टाइप ऑफ जो embedded हे के जो रहे हमर जो टीथ अछि टीथ गुडी को जो हमर jaw bone रे socket रे embed हे के रहे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हमर थीकोडोंट को जाय तो थीकोडोंट रे embedded in the jaw bones of next होची हमर लास्ट सिरोसा होची हमर जो एलिमेंटरी कैनाल रो वॉल अछि राइट हमर जो एलिमेंटरी कैनाल रो वॉल प्रेजेंट अछि से वॉल रो जो आउटर मोस्ट लेयर अछि सेटा को कहा जाय सिरोसा ओके आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ आवर एलिमेंटरी कैनाल इज नोन एज सिरोसा फाइन तो एटा हे गेला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अगेन मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 duodenum कोन हबो duodenum is a U-shaped structure which emerges from the stomach obviously duodenum code was duodenum obviously stomach forward to start हुए duodenum actually C-shaped हवा U-shaped हवा नहीं because देखो NCERT रेट लिखा है duodenum is a C-shaped structure which emerges from the stomach okay stomach रो जो C-shaped structure है मुझे सेटा को duodenum कहा जाए तो duodenum एटे टिके भूल लिखा है एटा U shape न है कि एटे C shape लिख दबो okay duodenum is a C-shaped structure जोटा stomach रो अरेंज हुए तो obviously option C हो because A रो थर्ड ऑप्शन ओनली गोटे ही अछि नेक्स्ट एपिग्लोटिस कोन एपिग्लोटिस होची गोटे कार्टिलेजिनस फ्लैप जे प्रिवेंट द फूड एंट्री इनटू द जार फंक्शन होची कि से फूड एंट्री को प्रिवेंट करिवो इनटू द विंड पाइप जत्ते बेले हमें swallow करबा ना swallow करला बेले हमें जानचे pharynx होची गोटे हमरो oral cavity leads into short pharynx which is a common passage for food and air okay हमरो pharynx जो अछि pharynx ता गोटे common passage for food and air pharynx ता हमरो गोटे junction between the जोट pharynx रो ही दीटा पार्ट हुए दीटा डिफरेंट रास्ता हुए गोटे विंड पाइप जाए आ गोटे फूड पाइप जाए इसोफेगस जाए ओके तो pharynx ता हमर गोटे जंक्शन भलिया थाए गोटे कॉमन पैसेज था जो थरे फूड भी पास करे और सेथुरे एयर भी पास करे तो जेहेतु pharynx गोटे कॉमन पैसेज अछि तो एमिति भी पारे कि समटाइम्स जदी हमें फूड इनटेक करला बेले हसीबा अधिका लाफिंग करबा बा टॉकिंग करबा कथा बा तो सेटा में
आम जान लाफिंग और टॉकिंग रे जो साउंड प्रोड्यूस हुए सेटा पे हमरो लैरिंग्स इन्वॉल्व थाए जते बेले लैरिंग्स थ्रू रे एयर रो मूवमेंट हुए तो सेटा वोकल कॉर्ड रो वाइब्रेशन क्रिएट करे और साउंड प्रोड्यूस हुए तो हमें जदी खाइला बेले कथा हेबा तो swallowing टाइम रे कोन swallowing टाइम रे हमरो फूड तळु को जाए बट सेई टाइम रे हमें कथा भी होचे कथा हेबा जो कोन होय विंड पाइप खोला रहबा को पड़िबो विंड पाइप खोला रहले ता भितर पवन आसीबो तो विंड पाइप जदी ओपन अछि हमें swallow करला बेले समटाइम्स फूड पार्टिकल हमरो विंड पाइप रे एंटर कर जाए जो द्वारा हमरो कफिंग प्रोड्यूस हुए ओके हमर जो सिलिएटेड स्यूडो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम अछि ट्रैकिया रे से गुडी को इमीडिएटली बहुत सारा म्यूकस प्रोडक्शन हुए गॉबलेट सेल्स माने जो अछन से मानक द्वारा आउ सिलिया गुडी को गोटे डायरेक्शनल मूवमेंट करी की एक्सपल्सन ऑफ दैट फूड पार्टिकल रे हेल्प करंती बट सेही जिंसटा केमिति मोस्ट केसेस रे प्रिवेंट हे परिबो सेटा पे हमर गोटे cartilaginous flap present is okay esophagus and the windpipe open into the pharynx a cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis which is the opening of the food pipe during swallowing तो जेतला हमें swallow करूचे तो obviously pharynx through रे जाउची food तो pharynx through से food pipe रे ही जाइबो विंड पाइप रे जीवनी एटा तो ऑब्वियसली फूड तो डायरेक्शन देखिए के जीवनी फूड जो रास्ता मिला से रास्ता रे पळेबो तो हमको swallowing टाइम रे किछि गोटे एमितिया मेकानिज्म रहबा दरकार जेतले हमें फूड swallow करछे विंड पाइप रो ओपनिंग ता क्लोज हे जिबा दरकार तो ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप पई गोटे स्पेसिफिक टर्म यूज हेछि मन रखो ग्लॉटिस ओके व्हाट इज ग्लॉटिस ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप मन रहला डिफाइन ग्लॉटिस जदी क्वेश्चन आसीबो आंसर होछि ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप तो ग्लॉटिस ऊपर गोटे कार्टिलाजिनस फ्लैप थाए सेटा को कहा जाए एपिग्लॉटिस सी एपिग्लॉटिस टा जेतेबेले हमें फूड swallow करछे सेतेबेले से क्लोज हे जाए फूड swallow करला बेले एपिग्लॉटिस टा ग्लॉटिस ऊपर क्लोज कर जाए जोटा फूड रो एंट्री को प्रिवेंट करे इनटू द विंड पाइप ओके तो एपिग्लॉटिस हे गला हमरो कार्टिलाजिनस फ्लैप नेक्स्ट ग्लॉटिस हे गला हमरो ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप तो एटा कंफ्यूजन क्रिएट हे पारे एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस बहुत क्लियर रहबो ग्लॉटिस होची ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप जे से ग्लॉटिस को क्लोज करे ग्लॉटिस रो ऊपर रहए सेते पई एपिग्लॉटिस गोटे कार्टिलाजिनस फ्लैप नेक्स्ट होची सीकम सीकम कोन सीकम गोटे स्मॉल ब्लाइंड सैक जोटा हमरो लार्ज इंटेस्टाइन रो गोटे पार्ट ओके क्लियरली लिखा है सीकम इज क्लियरली लिखा है कि सीकम गोटे स्मॉल ब्लाइंड सैक व्हिच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके सीकम गोटे कोन सीकम गोटे छोटो ब्लाइंड सैक जोथरे बहुत सारा सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने हार्बर करी के रखो ओके सीकम रे जो स्मॉल ब्लाइंड सैक था से भितरे हार्बर होई के रहंदी बहुत सारा सिम्बायोटिक मिथानोजेंस जनरली थांती बट सेटा जनरली रुमिनेंट्स मानो केस रे मिथानोजेंस थांती जो न थांती हमर किछ सिम्बायोटिक माइक्रोब्स थांती जो माने डाइजेशन रे हेल्प करन now match the enzyme with the respective substrate enzyme को ता substrate सहित हमको मैच करबार अछि सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट होची हमर लाइपेज का को डाइजेस्ट करे वेरी सिंपल लाइपेज ऑब्वियसली लिपिड्स को डाइजेस्ट करिवो फैट्स को डाइजेस्ट करिवो देखो एडी क्लियर लिखा है लाइपेज का को डाइजेस्ट करछि लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करछि तो ए रो 2 हे गला कि नहीं क्लियर एनसीईआरटी रो डायरेक्ट रेट दिया जाय छै देखो लाइपेज acts on the fats to produce diglycerides which are further broken down into monoglycerides तो फैट्स ऊपर लाइपेज एंजाइम एक्ट करे फैट्स रो ब्रेक डाउन कराए जो द्वारा डाइग्लिसराइड्स प्रोड्यूस होबे डाइग्लिसराइड्स रो फर्दर ब्रेक डाउन है बाय डाइग्लिसराइडेज तो से इधर मोनोग्लिसराइड प्रोड्यूस है नेक्स्ट है न्यूक्लियस ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड रो ब्रेक डाउन करिवो क्लियरली लिखा है देखो न्यूक्लियस कोन करे न्यूक्लिक एसिड्स रो ब्रेक डाउन करे न्यूक्लियस जो अछि से न्यूक्लिक एसिड रो ब्रेक डाउन करके न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस करिवो तापर न्यूक्लियोटाइडेज अछि जे न्यूक्लियोसाइड्स प्रोड्यूस करिवो ओके न्यूक्लिक एसिड रो ब्रेक डाउन के करे न्यूक्लियस करे इनटू न्यूक्लियोटाइड्स नेक्स्ट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम एठे तमे कंफ्यूज हे परिबो कार्बोहाइड्रेट कार्बो लिखा है तो जल्दबाजी रे किछि पिला माने कार्बोहाइड्रेट भी टिक करि दियंते एटा मु ऑब्जर्व करि छी राइट मु भी निजे भूल करि छी जल्दबाजी रे कार्बोक्सी इमिति किछि लिखा है तो कार्बोहाइड्रेट हबो बोली भाबी जल्दबाजी बट भल से पड़िबो पेप्टाइडेज मींस प्रोटीन डाइजेशन पेप्टाइड बॉन्ड को जे ब्रेक करे से पेप्टाइडेज तो ट्रिप्सिन हे परिबो पेप्सिन हे परिबो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज देखो क्लियरली लिखा है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कोड आसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हमरो पैनक्रियाटिक जूस रो गोटे कंपोनेंट सी ऑब्वियसली प्रोटीन्स पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स रो डाइजेशन कराए एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डाइपेप्टाइड्स ओके लास्ट है हमरा ग्लाइकोरिडेजेस ग्लूकोरिडेजेस और ग्लाइकोरिडेजेस एटा हमरा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन रे हेल्प करे फाइन तो ए रो 2 डीटा ऑप्शन रे अछि ए और डी बी रो 3 भी ठीक अछि सी रो 4 मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके
डेंटल फॉर्मूला इन ह्यूमन बींग्स डेंटल फॉर्मूला इन ह्यूमन बींग्स सिंपली पचारची एटा पचारनी कि मिल्क टीथ वाला डेंटल फॉर्मूला बा परमानेंट टीथ वाला डेंटल फॉर्मूला माने चाइल्ड रो डेंटल फॉर्मूला ना एडल्ट रो डेंटल फॉर्मूला किछि स्पेसिफाई करनी हम जानचे यदि किछि स्पेसिफाई करनी हमको सिंपली एडल्ट मानकर डेंटल फॉर्मूला लेबार अछि पर्टेनिंग टू द परमानेंट टीथ तो आंसर इज 2123 by 2123 ओके द डेंटल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय 2123 by 2123 2123 कोन 2123 होची हमरो number of a particular type of teeth in the sequence of incisors, canines, premolars and molars in 1/4 of our buccal cavity. हम buccal cavity रे केतरा क्वाड्रेंट अछि चारटा क्वाड्रेंट अछि 1 2 3 4 अपर लेफ्ट अपर राइट लोअर राइट तो गोटे को भी गोटे क्वाड्रेंट रे number of particular types of teeth in the sequence incisor, canine, premolar, molar सेटा होची हमरो 2123 means गोटे क्वाड्रेंट रे दीटा incisor गोटे कैनाइन दीटा प्रीमोलर और तीनटा मोलर था तो 2123 by 2123 कोड देछि 8 रो बी ऑप्शन करेक्ट है गला राइट liver is the largest gland and it is associated with various functions choose which is not the correct from the following तो से कोछि liver गोटे बहुत बड़ ग्लैंड और तार बहुत सारा फंक्शन अछि कोटा ए भितरु liver रो फंक्शन नाही से पचाउछि ओके एटे टिके मिस्टेक अछि स्पेलिंग मिस्टेक गैसोट्रिन लिखा है जेटा गैस्ट्रिन हो ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एटा टिके ट्रिकी क्वेश्चन कहबी लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ए भितरु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फंक्शन ऑफ लिवर से पचार ओके ए भितरु कोटा लिवर रो फंक्शन नुह तो एटा टिके ट्रिकी क्वेश्चन बोली म कहबी बिकॉज़ फर्स्ट ऑप्शन रो ही कंफ्यूजन हे पारे बहुत पिला माने एमिति भाबिबे कि हमें तो ऑलरेडी पढ़ी छे कि लिवर डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम ओके हमर जे लिवर रो जो बाइल जूस है ना बाइल जूस रे कोनोसी एंजाइम प्रेजेंट न था एटा हम ऑलरेडी जानचे कि बाइल रे कोनोसी एंजाइम प्रेजेंट न था तो से ऑब्वियसली जेहेतु किछ एंजाइम नै तो से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म केमिति करिवो एटा आसीबो हमर मेन क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से करिवो केमिति जदी ता पाखरे एंजाइम ही प्रोड्यूस नै मेन जिंस होची लिवर रो बाइल सिक्रेशन रे एंजाइम प्रेजेंट नै आर अर्थ एडा नै कि लिवर ही एंजाइम प्रोड्यूस करूनी देयर आर एंजाइम्स बट दे आर नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओके लिवर कोनोसी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करूनी जोटा हमर एलिमेंटरी कैनाल रे सिक्रेट हबो ओके लिवर कोनोसी एमिति एंजाइम प्रोड्यूस करनी जोटा डाइजेशन रे हेल्प करे बट से मेटाबॉलिज्म रे ऑब्वियसली इन्वॉल्व थाए केमिति बिकॉज़ लिवर इज अ स्टोर ऑफ ग्लाइकोजन कोन जते बेले हम बॉडी रे एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होए से एक्सेस ऑफ ग्लूकोज टा को कन्वर्ट कर दिउ हमें इनटू ग्लाइकोजन और सेटा स्टोर हुए हमरो लिवर रे बुझा पड़ला तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट रे लिवर ऑब्वियसली इन्वॉल्व होची ग्लूकोज रो कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन रो ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस ए दीटा जगो प्रोसेस हमरो लिवर रे होची तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट रे लिवर ऑब्वियसली इन्वॉल्व होची बुझा पड़ला एटा टिके इनडायरेक्ट क्वेश्चन बट एटा ही ट्रू कि लिवर ऑब्वियसली डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करनी बट एंजाइम प्रोड्यूस करची ओके bile juice is devoid of enzymes that doesn't mean that liver does not produce any enzymes okay the liver is obviously involved in the metabolism of carbohydrate because it is involved in conversion of glucose to glycogen and glycogen to glucose okay next digestion of fat obviously liver involved होची हमें जानचे liver रो जो हमर bile salts थांती okay liver रो हमर जो bile secretion था सेतरे bile salts present थांती से bile salts जोड़ा था हमर कोन सोडियम और पोटेशियम salts of glycocolate and taurocolate okay sodium and potassium glycocolate और taurocolate होचने हमर bile salts से bile salts माने कोन करंती emulsification of fats करंती हमर जो large fat globules गुडी को थांती से large fat globules गुडी को small large fat globules गुडी को समान छोटो छोटो globule रे break down कर दियंती by the process of emulsification and micelle formation okay micelle formation हुए जोटा हमर जनरली saponification तो हमें केमिस्ट्री रे पढ़थिबो सेठी देखिथिबो के भलिया जो सोप रो एक्शन थाए एग्जैक्ट सिमिलर एक्शन रे बाइल सॉल्ट्स मानकर सोप भलिया एक्शन थाए लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटो छोटो ग्लोब्यूल्स रे ब्रेक डाउन करी कि मिसेल फॉर्मेशन करंती नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ बाइल ऑब्वियसली लिवर रो बाइल सिक्रेशन हुए तो लास्ट ऑप्शन होची हमरा रॉन्ग बिकॉज़ गैस्ट्रिन हमरो कोड सिक्रेट हुए गैस्ट्रिन हमरो गैस्ट्रिक म्यूकोसा रो सिक्रेट हुए ओके गैस्ट्रिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एटा में केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर रे ऑलरेडी पढ़ी छे कि गैस्ट्रिन हमरो गोटे स्टोमक रो सिक्रेट होतबा हार्मोन ना कि लिवर रो तो लिवर हमरो लार्जेस्ट ग्लैंड obviously which is not correct metabolism of carbohydrate yes digestion of fat भी yes bile formation भी yes gastrin secretion हमारा gastric mucosa हुए ना कि liver
क्वेश्चन नंबर 10 मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ए भितर कोटा करेक्ट स्टेटमेंट सेटा हमहु करेक्ट टिक करिवार अछि ट्रिप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम यस ट्रू ट्रिप्सिनोजेन हमर गोटे इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन को इनएक्टिव रु एक्टिव करिया पई कोन दरकार ट्रिप्सिनोजेन को इनएक्टिव रु एक्टिव करिया पई गोटे एंजाइम थाए सेटा को कहवा जाय एंटेरोकाइनेज ओके एंटेरोकाइनेज जो थाए एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन रे कन्वर्ट करे ओके ट्रिप्सिनोजेन टा को ट्रिप्सिन रे कन्वर्ट करे पे एंटेरोकाइनेज दरकार देखो एटी क्लियरली लिखा है the pancreatic juice contains inactive enzymes called trypsinogen chymotrypsinogen procarboxypeptidase amylase lipase and nuclease okay clear NCERT statement कि pancreatic juice रे सब inactive enzymes माने present थांदी ए inactive enzymes मानकर activation पे हमको trypsin दरकार और काइमो और ट्रिप्सिनोजेन टा को ट्रिप्सिन रे किए कन्वर्ट करा है एटी क्लियरली देखो NCERT स्टेटमेंट Trypsinogen is activated by an enzyme called enterokinase which is secreted by the intestinal mucosa into active trypsin which in turn activates other enzymes in the pancreatic juice तो कौन हुए एथिरे बेसिकली pancreatic juice रे बहुत सारा inactive enzymes present थांती for example trypsinogen chymotrypsinogen procarboxypeptidase amylase lipase nuclease ये सब हमर inactive enzymes गुडी को present थांती तो फर्स्ट कौन हुए फर्स्ट हमर गोटे इंटेस्टिनल म्यूकोसा रो गोटे एंजाइम सिक्रेट हुए ताना होची एंटेरोकाइनेज ए जो एंटेरोकाइनेज अछि एंटेरोकाइनेज एंजाइम ता ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करे कि एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन रे कन्वर्ट करिवो ओके हमर जो इनएक्टिव प्रो एंजाइम अछि जोटा को ट्रिप्सिनोजेन कहआ जाय से ट्रिप्सिनोजेन ता को से ट्रिप्सिन रे कन्वर्ट करेबो ये एंटेरोकाइनेज अब एंटेरोकाइनेज कोठो प्रोड्यूस होची एंटेरोकाइनेज हमरा इंटेस्टिनल म्यूकोसा रो प्रोड्यूस होची ओके इंटेस्टिनल म्यूकोसा रो हमर जो एंटेरोकाइनेज प्रोड्यूस होबो से एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन रे कन्वर्ट करेबो फाइन एंटेरोकाइनेज हमर अछि से ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन रे कन्वर्ट करेबो ओके तापर से जो एक्टिव ट्रिप्सिन हमर आसीबो से एक्टिव ट्रिप्सिन गुडी को पैंक्रियाटिक जूस रो अदर इनएक्टिव एंजाइम्स माने को एक्टिवेट करेगा तो फर्स्ट एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करे कि ट्रिप्सिन कलर ट्रिप्सिन इन टर्न एक्टिवेट्स अदर एंजाइम्स ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस तो ट्रिप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम यस करेक्ट ट्रिप्सिनोजेन इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा एटा होची हमर रॉन्ग आंसर ट्रिप्सिनोजेन इज नॉट सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा ट्रिप्सिनोजेन इज सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियास एंटेरोकाइनेज जो अछि जोटा ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करे सी इंटेस्टिनल म्यूकोसा द्वारा सीक्रेट हुए एंटेरोकाइनेज इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास एटा भी रॉन्ग एंटेरोकाइनेज इंटेस्टिनल म्यूकोसा एटा जस्ट रिवर्स हबो एंटेरोकाइनेज पैनक्रियाटिक सॉरी इंटेस्टिनल म्यूकोसा रो आसे और ट्रिप्सिनोजेन टा पैनक्रियास रो आसे बाइल कंटेन्स ट्रिप्सिन रॉन्ग पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्रिप्सिन ओके तो ए हमर करेक्ट हे गला एबे आसीबो वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स ओके The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by churning movement of its muscular wall. What do we call the food then? सेटारू हमर जो food आसे सेटा को काइम को आ जाए हला देखो एटा एग्जैक्टली हमर एनसीईआरटी रो स्टेटमेंट उठेई निया जाय छि कि जेतेबेले हमर स्टमक रे फूड टा रीच करला परे द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours ओके फूड जेतेबेले इसोफेगस रो स्टमक गु जाय स्टमक रे फूड टा 4 to 5 hours पे स्टोर हे कि रहे तापरे द फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस हमर स्टमक रे जो लो पीएच रे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होची से गैस्ट्रिक जूस सहित थॉरोली फूड गुडी को मिक्स हबो फॉर थॉरोली मिक्स केम देबो ऑब्वियसली मिक्स करया पई किछि गोटे फिजिकल बा मैकेनिकल एक्शन दरकार से मैकेनिकल एक्शन होची हमर चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक ओके वो फूड को हमें एसिडिक गैस्ट्रिक जूस सहित मिक्स केमिति करबा सेही मिक्सिंग करबा पई हमर जो स्टमक रो मस्कुलर वॉल अछि से स्टमक रो मस्कुलर वॉल किछि चर्निंग मूवमेंट्स करे ओके सेही चर्निंग मूवमेंट्स जगो फूड टा प्रॉपर्ली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस सहित मिक्स हे जाय और मिक्स होला परे हमर जो ए पॉइंट रे ए फूड टा को कोन कहआ जाय इट इज नोन एज काइम कोन काइम आंसर हे गला हमर काइम क्लियर एग्जैक्ट एनसीईआरटी स्टेटमेंट देखो उठाए छी कि द फूड जो अछि सेटा 4 to 5 आवर में स्टमक रे स्टोर हुए सही टाइम रे फूड टा एसिडिक गैस्ट्रिक जूस सहित मिक्स हुए बाय द चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ मस्कुलर स्टमक वॉल और एई पॉइंट रे जो मिक्सिंग हला परे जो स्टमक रे फूड टा एसिडिक हे कि रुए सेटा को कहा जाय काइम और काइम रो पीएच जनरली एसिडिक थाए ओके तो काइम टा जते बेले हमरो स्मॉल इंटेस्टाइन को जाय स्मॉल इंटेस्टाइन रे हमें जानचे पैनक्रियाटिक जूस আছে और पैनक्रियाटिक जूस जो अछि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स माने को बा ट्रिप्सिन एक्सेट्रा एंजाइम्स को एक्ट करया पई
अल्कालाइन पीएच दरकार तो सेटा को अल्कालाइन करया पई हमरो बाइल आसे ओके बाइल रे जो हमरो बाइकार्बोनेट आयंस अछंदी बाइकार्बोनेट आयंस और वाटर सेमे जो काइम टाको एसिडिक काइम टाको अल्कालाइन करिवे जा ऊपर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स माने एक्ट करी फर्दर डाइजेशन करि परिवे फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन trypsinogen is an inactive enzyme of pancreatic juice. An enzyme called enterokinase activates it. Which tissue or cell secretes this enzyme? How is it activated? बहुत सिंपल आंसर एबे जस्ट हमें डिस्कस करथिले कि ट्रिप्सिनोजेन गोटे कोन ट्रिप्सिनोजेन होची गोटे इनएक्टिव एंजाइम जोटा पैनक्रियाटिक जूस रे प्रेजेंट थाए ट्रिप्सिनोजेन टाको एक्टिव एंजाइम रे किए कन्वर्ट कराए एन एंजाइम नोन एज एंटेरोकाइनेज गोटे एंटेरोकाइनेज बोली गोटे एंजाइम अछि सेटा हमरो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन रे कन्वर्ट करे एक्टिव करे विच टिश्यू और सेल सिक्रेट्स दिस एंजाइम से पचारची एंटेरोकाइनेज को किए सिक्रेट करे आंसर होची हमरो इंटेस्टिनल म्यूकोसा ओके एबे जस्ट हमें डिस्कस करथिले कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा रु प्रोड्यूस हुए हमरो एंटेरोकाइनेज जे ट्रिप्सिनोजेन को डाइजेस्ट करे कि ट्रिप्सिन रे कन्वर्ट करे हाउ इज इट एक्टिवेटेड हाउ इज इट एक्टिवेटेड से कहूची कि ट्रिप्सिनोजेन केमिति एक्टिवेट हुए हमें जानी छे ट्रिप्सिनोजेन केमिति एक्टिवेट हुए ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट हेबा पई हमको एंटेरोकाइनेज कौन करे एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को हमर जो एंटेरोकाइनेज अछि एंटेरोकाइनेज एक्टिव ट्रिप्सिन रे कन्वर्ट करे ओके ए भलिया एक्टिवेशन हुए Next, in which part of the alimentary canal absorption of water, simple sugars and alcohol takes place? NCERT रो direct example, direct एटा NCERT रो उठे के बगाई देखो absorption of digestive products वाला subheading under रे एटी को table दिया है ची और एटी clearly लिखा है ची absorption of water, simple sugars and alcohol etc. takes place in the stomach. Clear? एनसीईआरटी रो डायरेक्ट स्टेटमेंट मु तुमको देखौची देखो शो करूची कि एथे डायरेक्ट स्टेटमेंट भी चेंज कराइनी स्टेटमेंट भी एकदम सेम अछि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टेटमेंट भी एकदम सेम अछि ते सिंपली कहूची कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होची सिंपल सुगर और अल्कोहल एडी भी सेम लिखा है वाटर सिंपल सुगर एंड अल्कोहल तो ऑब्वियसली आंसर स्टमक नेक्स्ट तो NCERT का important है तो NCERT word by word important. Name the enzymes involved in the breakdown of nucleotides into sugars and bases. Nucleotides को sugars and bases रे breakdown करया पे कौन कौन enzyme माने involve हुअंती सेटा से पचाउची. Very simple. देखो nucleotides को sugar plus bases रे convert करया रे कौन कौन enzyme माने involve हुअंती गोटे होची nucleotidase और गोटे होची nucleosidase. देखो एनसीईआरटी रो एटा भी डायरेक्ट उठे के पकाई छी नेम द एंजाइम्स जो माने इन्वॉल्व होंती इन द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रो ब्रेकडाउन है कि सुगर और बेसिस फॉर्म में बारे ओ एंजाइम मानकर योगदान थाए फर्स्ट हमर जो न्यूक्लियोटाइड्स थाए न्यूक्लियोटाइड्स ऊपर एक्ट करे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम ए जो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम अछि से न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करी कि न्यूक्लियोसाइड्स प्रोड्यूस करे तापर आ गोटे एंजाइम अछि से होची न्यूक्लियोसाइड्स माने को एक्ट करेगी ताको सुगर्स प्लस बेसेस रे ब्रेक डाउन कर दबो तो आंसर हबो हमरो nucleotidase okay nucleotidase and nucleosidase are the enzymes which are involved in breakdown of nucleotides into sugar and bases तो न्यूक्लियोटाइड्स को सुगर और बेसेस रे ब्रेकडाउन करया पे हमको फर्स्ट न्यूक्लियोटाइडेज दरकार जे न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड्स रे ब्रेक करिवो तापर न्यूक्लियोसाइड्स को सुगर एंड बेसेस रे ब्रेक डाउन करिवो क्वेश्चन 5 डिफाइन डाइजेशन इन वन सेंटेंस रे डाइजेशन को डिफाइन करिवार अछि ऑब्वियसली हम एनसीईआरटी रो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी रो डाइजेशन रो जहाँ भी एनसीईआरटी रो दिया जायछि सेटा को हमें डिफाइन करेबा तो कोन आंसर डाइजेशन is a process in which complex food substances or biomacromolecules are converted into simple absorbable forms by mechanical and biochemical
methods in our digestive system. Okay, so कौन हमारा definition? Digestion is a process in which complex food substances or biomacromolecules are converted into simple absorbable forms by mechanical and biochemical methods in our digestive system. तो digestion कौन? Digestion होची गोटे process जो द्वारा complex food substances बा food रे जो biomacromolecules मैंने present अछंदी तार breakdown करके हमें micromolecules produce करते सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स रे से बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स माने को हमें ब्रेकडाउन करोचे ब्रेकडाउन करे कि केमिति ब्रेकडाउन करोचे बाय मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल मेथड मैकेनिकल जेमति कि चर्निंग एंड मिक्सिंग च्यूइंग ग्राइंडिंग ए सब होचे हमरो मैकेनिकल स्वॉलोइंग और बायोकेमिकल माने एंजाइमेटिक एक्शन द्वारा जो डाइजेशन है सेटा बायोकेमिकल ओके नेक्स्ट एटा हुआ गोटे डाइजेस्टिव सिस्टम रे हुए What do we call the type of teeth attachment to jaw bones in which each teeth is embedded in a socket of jaw bones? It clearly लिखा है जी देखो each tooth is embedded in the socket of the jaw bone. This type of attachment is called thecodont. So it clearly लिखा है जी this is known as thecodont. NCERT statement exactly what is the type of teeth attachment? So ये type of teeth attachment को कौन कहा जाए जो थ्रे each tooth is embedded in the socket of jaw bone. jaw bone रे socket रे प्रत्येक tooth embed हेतिबो सेई type of attachment को कौन कहा जाए? thecodont कहा जाए. NCERT statement. Okay. Stomach is located in the upper left portion of abdominal cavity and has three major parts. Name these three major parts. से कोची कि स्टमक जो अछि हमरो एब्डोमिनल कैविटी रा अपर लेफ्ट पार्ट रे प्रेजेंट है और तार तीनटा पार्ट थाए कौन कौन पार्ट अच्छी देखो एटा भी हमारे एनसीईआरटी रा एग्जैक्ट देखो वर्ड भी चेंज होनी यार वर्ड भी चेंज होनी एनसीईआरटी रा लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड कॉपी हो देखो द स्टोमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड हैज थ्री मेजर पार्ट्स cardiac portion to which esophagus opens fundic region and pyloric portion which opens into the first part of small intestine वर्डिंग भी चेंज होनी एकदम सेम वर्डिंग सहित क्वेश्चन को एठू कॉपी करायची कि हमर जो स्टमक अछि स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ओके एब्डोमिनल कैविटी रा अपर लेफ्ट पोर्शन रे स्टमक प्रेजेंट अछि और तार तीनटा मेजर पार्ट्स अछि ओके स्टमक कोड अछि स्टमक हमरा अपर लेफ्ट पोर्शन रे प्रेजेंट अछि ओके स्टमक हमरा अपर लेफ्ट पोर्शन रे प्रेजेंट अछि एब्डोमिनल कैविटी रो और ता पाखरे तीनटा मेजर पार्ट्स प्रेजेंट अछि नेम दीज थ्री पार्ट्स ए तीनटा पार्ट्स रो नेम कोन से पचारुछि ओके तो स्टमक रो अपर लेफ्ट पोर्शन रे तीनटा पार्ट कोन अछि देखो फर्स्ट पार्ट होछि हमरो कार्डियक पोर्शन कोन कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच द इसोफेगस ओपन्स ओके तो स्टमक रो सबटु फर्स्ट पार्ट होछि हमरो कार्डियक पोर्शन जो थरे इसोफेगस टा ओपन करछ ओके इसोफेगस जो अछि हमरो कार्डियक पोर्शन रे ओपन करे इसोफेगस हमरो स्टमक रो कार्डियक पोर्शन इनटू ओपन करे तापर सेकंड होछि हमरो गोटे फंडिक रीजन थाए और थर्ड होछि हमरो पाइलोरिक पोर्शन गोटे पाइलोरिक रीजन थाए बा पाइलोरिक पोर्शन थाए व्हिच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो कार्डियक पोर्शन रे इसोफेगस ओपन करे तापर गोटे फंडिक रीजन बे अछि तापर पाइलोरिक रीजन टा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रे ओपन करे बा डियोडेनम रे ओपन करे ओके डज गॉल ब्लैडर मेक बाइल ऑब्वियसली नो गॉल ब्लैडर बाइल मेक करेनी गॉल ब्लैडर रो फंक्शन कोन द बाइल इज सीक्रेटेड देखो द बाइल इज सीक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called gall bladder NCERT रो क्लियर स्टेटमेंट बाइल कोठू सीक्रेट हुए बाइल हमरा हेपेटिक सेल्स रो सीक्रेट हुए द बाइल इज सीक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स which passes through the hepatic ducts and it's stored and concentrated बाइल हमारा गॉल ब्लैडर रो फंक्शन कोन गॉल ब्लैडर रो फंक्शन होची स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल जो बाइल हमारा लिवर रो सीक्रेट हुए ओके हमारा बाइल कोड सीक्रेट हुए बाइल हमारा लिवर रे सीक्रेट हुए बाय द hepatic cells okay bile is secreted from the liver by the hepatic cells बाइल कौन हुए बाइल हमारा हेपेटिक डक्ट थ्रू रे मूव करे हेपेटिक डक्ट थ्रू रे मूव करे कि गॉल ब्लैडर रे कहीं की स्टोर हुए गॉल ब्लैडर रे स्टोर हुए एंड कंसंट्रेट हुए तो डज गॉल ब्लैडर मेक बाइल नो गॉल ब्लैडर जदी बाइल मेक करूनी तो बाइल ता पाखो केमिति आसुची जो बाइल टा हेपेटिक सेल्स माने सीक्रेट करंदी से बाइल टा थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स गॉल ब्लैडर को आसे सेटे बाइल टा स्टोर भी हुए और बाइल रो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हुए ओके Next, correct the following statements by deleting one of the entries given in bold. से कोची correct the following statement by deleting one of the entries. को गोटे entries को एठे हमको delete करिवार अछि माने correct option को tick करिवार अछि basically okay.
तार उल्टा नहीं जीवा हमें डिलीट कहीं करवा रॉन्ग को करेक्ट को सर्कल कर देवा तो गॉबलेट सेल्स आर लोकेटेड इन द इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम सिक्रीट सी कोची इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम रे जो गॉबलेट सेल्स तो ठीक अछि तो ए क्वेश्चन टा जो अछि हमें नेक्स्ट क्लास रे कंटिन्यू करबा ओके थैंक यू।